इंसान वो नहीं जो मुसीबत में घबराए, इंसान वो नहीं जो मुसीबत में घबराए, अरे इंसान तो वो है जो मुसीबत में भी मुस्कुराए। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट क्या होता है? इस प्रकार से इसके पहले में हमने रीजन वाला पढ़ा था। रीजन वाले में क्या पढ़ा था कि कोई भी काम किस कारण से नहीं किया गया या किया गया या नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जाएगा, मतलब उसका कारण क्या है कि उस काम को किया गया, नहीं किया गया या नहीं किया जाएगा, कुछ कारण बताएगा। लेकिन इसमें उसका परिणाम बताने वाला है। कोई काम हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा ये बताएगा कि परिणाम क्या होगा। कोई काम चाहे वो भविष्य में होगा, चाहे हो चुका होगा, चाहे हो रहा है, उसका परिणाम क्या है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, इट इज सच अ मूवी दैट एवरीवन लाइक्स इट। अब देखो, एक मूवी है और मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि ये इस प्रकार की मूवी है, एक ऐसी मूवी है कि एवरीवन लाइक्स इट, उसे हर व्यक्ति पसंद करता है। तो रिजल्ट क्या है? उस ऐसी मूवी नहीं है उसका, है ना। कोई भी चीज नहीं होता है कि ये ऐसा कोई चीज ही है जिसको हर व्यक्ति को पसंद है। मतलब ये सच दैट वाला होता है। सच मतलब इस प्रकार की या इस तरह की, दैट क्या बोलेगा, की बोलेगा। तो इट इज ए मूवी, ये क्या है? अगर यहां से यहां तक कहा जाए इट इज ए मूवी, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है, यह एक मूवी है, बात खत्म। लेकिन कैसी मूवी है? तो सच ए मूवी दैट एवरीवन लाइक्स, ऐसी मूवी है कि ये हर व्यक्ति को पसंद है, हर कोई इसे पसंद करता है। सी इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि, दैट मतलब कि, सी कांट रन, वह दौड़ नहीं। ठीक है। अब रिजल्ट क्या है कि वह नहीं दौड़ सकती। कमजोर इतना है, मतलब परिणाम क्या हुआ कि वह नहीं दौड़ सकती है। बात को समझिएगा। रिजल्ट इसका नाम क्यों रखा गया है कि वो चीज इतना प्रसिद्ध है, वो चीज इतना ऐसा है, वैसा है कि परिणाम क्या होता है कि ये ऐसे हो जाता है। परिणाम हमको ये मिलता है या मिला या मिलेगा। सी इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, वीक मतलब कमजोर, दैट कि सी कांट रन, वह नहीं दौड़ सकती है, वह दौड़ नहीं सकती है। तो कमजोर इतना है तो परिणाम क्या हुआ कि वो दौड़ नहीं सकती है। उसका परिणाम क्या है? वो दौड़ नहीं सकती है। ठीक, इसी बात को अगर रीजन में बताया जाए तो ऐसे बताएंगे, सी कांट रन, वह नहीं दौड़ सकती है क्योंकि वह बहुत कमजोर है। वहां पे कारण बताया जाएगा, वो सेंटेंस आगे पीछे हो जाता है। ठीक। इट इज सो हैवी, वो इतना भारी है, कोई सामान है इसलिए इट लगा है, निर्जीव वस्तु के लिए। वो इतना भारी है, हैवी मतलब भारी, दैट इट कांट लिफ्ट, कि उसे उठाया नहीं जा सकता। उतना हैवी है, इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता है। तो हैवी इतना है तो परिणाम क्या हुआ? उसको उठाया नहीं जा सकता। ठीक। He is so intelligent, वो उतना होशियार है, इतना होशियार है, that he knows everything, वो उतना होशियार है कि वो हर चीज जानता है। ठीक। होशियार होने का परिणाम क्या है कि वो हर चीज जानता है। ठीक। रवि इज सो ऑनेस्ट बॉय, रवि इतना ईमानदार लड़का है, that he never can't talk a lie, कि वह कभी झूठ नहीं बोल सकता। रवि इतना ईमानदार लड़का है कि वह कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी चीज के बारे में बताया जा रहा है तो उसका परिणाम भी बताया जा रहा है कि वो इतना है, ऐसे है, वैसे है। तो क्या है उसका परिणाम, क्या होगा, क्या परिणाम हुआ, क्या होने वाला है और क्या है, ये बता रहा है। तो वो इसी को क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक। अब ये एडवर्ब देखो, वीक क्या है? एक एडजेक्टिव है, वीक यानी कमजोर। ठीक है।
हैवी भारी एडजेक्टिव है, ठीक। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट क्या है एडजेक्टिव है। तो देखो एडवर्ब जो होता है वो नाउन की भी क्या बताता है विशेषता। एडवर्ब जो होता है उसकी खासियत ये है, नाउन का ही बताएगा, प्रोनाउन का ही बताएगा और एडजेक्टिव का ही बताएगा और खुद का विशेषता ही बताता है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की बात बता रहा है, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, ठीक। और उससे जुड़ा हुआ ये क्लास है तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाता है, एडवर्ब क्लास होता है, क्योंकि इसमें किसी काम के परिणाम के बारे में बता दिया गया कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, हो चुका होगा या होने वाला होगा, ये सब बता रहा है, ठीक। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर अगला टॉपिक है, इसका अगला टाइप्स जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का मतलब ये होता है कि कोई काम हो रहा है, मेरा मतलब किस भाव से, भावना से। जैसे कोई काम करते हैं ना तो किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कोई किसी काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, वो तो ऐसे करता है कहीं लगता है कि हवा में उड़ रहा होती है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई भी काम हो रहा है उसके तरीका बताएगा कि कोई काम हो तो रहा है लेकिन किस तरीके से हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है he will do, वो करेगा, वो करेगा। तो he will do वो करेगा, will मतलब भविष्य की बात है, डू यानी करना, वो करेगा, क्या करेगा, as you tell him, जैसा तुम कहोगे, ठीक है। यानी जिस प्रकार से, जिस तरीके से तुम कहोगे उस तरीके से ही करेगा। मैं बताया ना कि चाहे करने वाला होगा, चाहे कर चुका होगा, चाहे अभी कर रहा होगा, ठीक है, तीनों टाइप में होगा। तो वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगे, ठीक है। as you tell him, he will do as you tell him, ठीक। जब हम ये पढ़ रहे थे ना ये कंजक्शन, तो as के इसमें टाइप से बताया थे, इसका एग्जाम्पल में आया था, इस टाइप का सेंटेंस आया था ना एग्जाम्पल में, ठीक। याद कीजिए, आया था एग्जाम्पल, आया था इस टाइप का कोई, है ना। वो वैसे ही करता है जैसे वो कहती है, वो वैसा ही करेगा जैसे तुम कहोगे, मैं वैसा ही करूंगा जैसे तुम कहोगे, ऐसे आया था ना, as you tell, ठीक। तो यहाँ पे कोई काम तो किया जाएगा लेकिन कैसे किया जाएगा, जैसे तुम कहोगे, जैसे तुम कहोगे। तो देखो यहाँ काम करने के तरीका बताया जा रहा है, जिस प्रकार से कहा जाएगा वैसे ही किया जाएगा, ठीक। She walks as if she were a lamb. She walks, वो चलती है, वो चलती है, वह चलती है। ऐसी, ऐसे का मतलब होता है मानो ऐसे की या मानो, ठीक है, मानो ऐसे की या ऐसे की। सी वेयर ए लेम, जैसे कि वो क्या हो, लंगड़ी हो, ले मतलब ठीक है, लंगड़ा नहीं होता है, लंगड़ी मतलब जिसका एक पैर क्या होता है, काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो ऐसे चलती है जैसे कि वो लंगड़ी करे, मतलब वो मतलब एक पैर से लंगड़ा के चल रहे हैं, ठीक। तो इस टाइप से मतलब चलना उसका काम है लेकिन चलने का तरीका अलग है, मतलब कुछ अलग तरीके से चला जा रहा है, तो ये तरीका बताएगा। फिर ये देखो अगला सेंटेंस, रमेश टॉक्स एज इफ ही इज नो एवरीथिंग, ठीक है। तो रमेश जो है, रमेश किसी का नाम है और टॉक्स यानी बोलना, कहना। तो रमेश ऐसे बोलता है एज इफ, ऐसे कि ही इज नो एवरीथिंग, लगता है कि वो सब कुछ जानता है, इतना बोलता है, ऐसे बोलता है लगता है कि वो सब कुछ जानता है। तो इस प्रकार से एस एफ और एस, ये दोनों वही चीजें, एस है ना, एस आओ है ना, ऐसा की या इस प्रकार की या ऐसे की। ये जो सेंटेंस जो होते हैं उसमें किसी काम की करने के तरीके को बताया जाता है और उससे से जुड़ा हुआ एक क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में होता क्या है कि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी स्थान का
किसी दूसरे के साथ तुलना की बात किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु, चाहे स्थान हो, उसका किसी के साथ तुलना किया जाएगा। ठीक, और उसके शुरुआती जो वर्ड्स होंगे जैसे एस और बीच में कोई एडजेक्टिव रहेगा, फिर बाद में एस रहेगा, या फिर हो सकता है सो बीच में कोई एडजेक्टिव, मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव अलग अलग, जैसे फास्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, क्लेवर हो गया, सब एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव सब अलग अलग हो सकते हैं, या फिर देन बस हो सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, रानी इज नॉट एज टॉल एज रवि। रानी इज नॉट एज टॉल एज रवि। रानी उतना लंबी नहीं है जितना कि रवि है। रानी उतना लंबी नहीं है जितना कि रवि है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। इसमें कंपैरिजन की भाव है कि रानी उतना लंबी नहीं है जितना कि रवि लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा, एस टॉल एस रवि, ये क्लास यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें क्लास कैसे हो जाएगा, उतना लंबा है जितना रवि। कौन है उतना लंबा, कौन नहीं है, बताना पड़ेगा ना। आई एम मोर ब्यूटीफुल, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, देन यू, तुम्हारे तुलना में बोल रही है, मैं तुम्हारे तुलना में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मोर ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, किसके तुलना में, देन यू, तुम्हारे तुलना में। तो यहाँ पे देन यू, आई एम मोर हैंडसम देन यू, तुम्हारे तुलना में, तुम्हारे तुलना में क्या, तो क्या है, मोर ब्यूटीफुल। लड़की ज्यादा बोलते हैं शब्द को, तो ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए बोलते हैं ना, लड़कों के लिए हैंडसम, स्मार्ट, स्मार्ट। He is running as fast as you. थोड़ी शांत। He is running, वह दौड़ रहा है, as fast as you, वह इतना तेज दौड़ रहा है जितना कि तुम, यानी वह उतना ही तेज दौड़ रहा है जितना कि तुम। ठीक, तो as fast as you. सुनील is not as honest as राणा। सुनील is not as honest as राणा। सुनील उतना ईमानदार नहीं है जितना कि राणा है। ठीक है, यहाँ पे नॉट के साथ यहाँ पे सो लगा सकते हैं। ठीक है, नॉट के साथ यहाँ पे हम सो भी लगा सकते हैं। ज्यादा उचित ये होता है कि सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंस हो तो शुरू वाला जो एस होता है उसकी जगह में क्या लगा दो, सो लगा दो, तो सेंस क्या हो जाएगा, सुनील इज नॉट सो ऑनेस्ट एज, सुनील उतना ईमानदार नहीं है जितना एस राणा, जितना कि राणा है। ठीक, अगला सेंटेंस, राहुल नॉट की जगह में क्या लगा सकते हैं, वो ज्यादा उचित होगा। ठीक, तो राहुल इज नॉट सो क्लेवर एज विकास, राहुल उतना चतुर नहीं है जितना कि विकास। राहुल तो क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध की भाव। तो मतलब कोई काम होगा और होगा कुछ और, ठीक है स्टार्ट, होगा कुछ और परिणाम कुछ और ही होगा, यानी करेंगे कुछ और प्राप्त कुछ और होगा। तो मतलब वहाँ विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, उल्टा काम होगा, यानी उल्टा पुल्टा। यहाँ पे उल्टा पुल्टा वो समझ लेना, वहाँ पे क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यानी विरोध की भाव। जैसे कि एग्जांपल लिखिए, दाउ ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है, हालांकि वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह खुश है, यानी वो भले ही क्या है गरीब है पर क्या है, खुश है। तो उल्टा है, तो गरीब लोग क्या रहते हैं, खुश है। गरीब होकर भी खुश रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। She did not work hard, वह मेहनत नहीं की, did not work hard, वह मेहनत नहीं की। However, फिर भी, तो भी, she was, वह पास हो गई। अब बताओ यहाँ पे उल्टा हो रहा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने मेहनत की ही नहीं और पास भी हो गई, फिर भी वो पास हो गई, तो भी वो पास हो गई। Even if you abuse me, even if you,
इफ मतलब ये हम कंजंक्शन से पढ़ चुके हैं, इवन इफ के बारे में पढ़े कंजंक्शन में। तो इवन इफ क्या है? कंजंक्शन है। भले ही, इवन इफ का मतलब क्या होता है? भले ही। इवन इफ यू अब्यूज मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, आई विल कंटिन्यू टू लव यू, मैं तुमसे हमेशा यानी लगातार मैं तुमसे प्रेम करता ही रहूंगा। भले ही तुम मुझे गाली क्यों ना दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। एरर क्लॉज का नौवां टाइप्स ऑफ नाइन। तो एरर क्लॉज का जो नौवां टाइप्स है, एरर क्लॉज ऑफ कंडीशन। एरर क्लॉज ऑफ कंडीशन को पढ़ने से पहले इसमें आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे कि इफ हो गया, अनलेस हो गया, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे वो एरर क्लॉज की शुरुआत जहां से भी होगा उसके पहले जुड़े रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इफ ही वाज हार्ड ही विल पास, यानी इसमें शर्त की बात रहेगा, वो तब मिलेगा जब तुम ये करोगे, तुम ऐसा तब कर सकते हो जब ये करोगे, यानी यहाँ पे शर्त रखा जाएगा, है ना। वो ऐसा तब करेगा जब वो ऐसा होगा, तुम ऐसा तब कर सकते हो जब तुम ऐसे करोगे, मतलब शर्त की बात करेगा। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह मेहनत करता है, ही विल पास, वो पास हो जाएगा। यदि वो मेहनत करता है वो पास हो जाएगा। वो पास कब होगा? जब मेहनत करेगा। तो शर्त क्या है? मेहनत जब करेगा तब। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे वो है ना, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वह मेहनत नहीं करता, he will not pass, वह पास नहीं होगा। ठीक, तो if में अगर हम क्या करते हैं ये भी जान लीजिए, if प्लस नॉट बराबर क्या होता है? अनलेस। if प्लस नॉट बराबर अनलेस, यानी if में जब नॉट हो जाता है तो अनलेस हो जाता है। ठीक, इसलिए if जहां भी लगा हो उसके जगह में अगर अनलेस लगाना है तो सेंटेंस में जो सेंस होगा उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा दें, यहाँ पे डायरेक्ट अनलेस लगा दें तो फिर क्या हो जाएगा देख लेना। अनलेस ही बात यदि वो मेहनत नहीं करता है, ही विल पास, वो पास हो जाएगा। तो जब भी ये भी जगह में अनलेस लगता है तो सेंटेंस के दोनों पार्ट में देखना पड़ता है कि सेंस क्या है। ठीक है, अनलेस है तो सेंस के हिसाब से होता है, आगे नहीं कह सकते हैं कि अनलेस है तो अगले वाले में नॉट ही होगा। ठीक, अगर यहाँ पे वर्ड्स क्या हो, फैल वाला हो तो फिर नॉट लगाने की जरूरत कहाँ है? यदि मेहनत नहीं करता ही विल फैल, वो फैल हो जाएगा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि अनलेस है तो उसके अगले पार्ट में नॉट लगेगा। ये इफ और अनलेस की मतलब यूजेस के बारे में थोड़ा बता दिए। अगला देखिए, इफ रवि विल गो टू कोचिंग, यदि रवि कोचिंग जाता है या जाएगा, विल है ना, यदि रवि कोचिंग जाएगा, he will get wet, वह भीग जाएगा, वह भीग जाएगा। यदि रवि कोचिंग जाएगा वो भीग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यानी वो अगर जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, शर्त ये है, एक तो भीगे तो कोचिंग जाए, और अगर नहीं भीगना तो ना जाए, शर्त यही है ना। फिर अनलेस सागर विल रिटर्न टू होम, यदि सागर घर वापस को जाएगा, यानी वापस हो जाएगा, घर को वापस जाएगा, he will get wet, वो भीग जाएगा। अगर जाता तो भीग जाएगा, बात तो यही है ना। एक तो अभी जावे ना करे, अब जब जाएगा तो क्या होगा, भीग जाएगा। क्यों भीग जाएगा? कोई कंडीशन होगा, बरसात हो रही होगी, ऐसे थोड़ी कोई भीग जाएगा। If we do not eat, यदि हम नहीं खाते या नहीं खाएंगे, यहाँ पे do not की जगह में will not होगी, तो यहाँ पे will जोड़ना जरूरी है। If we will not eat, यदि हम नहीं खाएंगे, we can't survive, हम जीवित नहीं रह सकते। नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो जीने के लिए क्या जरूरी है? खाना। तो शर्त है ना, खाएंगे तभी जिएंगे। ठीक, और अगर यहाँ पे अनलेस लगाना हो तो if we will eat, sorry, unless we will eat, यदि हम नहीं खाएंगे we can't survive। कुछ इस प्रकार से
एडवर्ब क्लॉज के जितने भी टाइप्स होते हैं ये हम क्रमशः एक के बाद एक पढ़ चुके हैं। इसके 4 टाइप्स इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में और इसके बाकी का भाग इस वीडियो लेक्चर में है। उम्मीद करता हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइप्स का ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय वीरेंद्र। अरे सुनो सुनो सुनो, अगर समझ ना आया हो ना तो एक बार फिर से देख लेना।